अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अप्रैल के पहले वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट है। पहले 7 दिनों में, अप्रैल के पहले 7 दिनों में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। एक तो 3 अप्रैल को मरकरी आपके लिए 4th एंगल पर जाएगा। ये बिग चेंज लाएगा, पॉजिटिव है एंड काफ़ी इफेक्टिव है, रिलायबल टाइप की पेशिंग हुई है। दूसरी चेंज आएगी 6 अप्रैल को, फुल मून होगा। एस्ट्रोलॉजिकली पूरा चांद होना जज्बाती कैफियत को बढ़ाता है, प्यार आता है बंदे के अंदर, जो रमक है ज़िंदगी की वो बढ़ती है। जज्बा जो प्रोड्यूस होता है उसमें ब्यूटी लविंग नेचर आ जाती है, उसमें रूटीन सिकनेस दूर आती है। बट इस दफ़ा जब 6 अप्रैल को फुल मून होगा तो वो रमज़ान का होगा, तो उसमें सिर्फ वो जो ब्यूटी लविंग नेचर है या वो इंसानी रमक जो इंसान को जज्बात की तरफ लेकर जाए वो नहीं, रूहानियत आएगी, इत्मीनान, इंसाफ पसंदी, हम्बलनेस। तफसील अभी बयान करूँगा, पहले बयान करता हूँ मरकरी। मरकरी आपके 4th एंगल पर है। जनरल एडवांटेजेस, जितने लोग भी अब एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, जनरल एडवांटेजेस में मरकरी माइंड स्किल्स का, पब्लिक इमेज का, कम्युनिकेशन का, मैजिकल कम्युनिकेशन। बोलते तो आप पहले भी थे बट अल्फाज का चुनाव मैक्सिमम हो जाता है और उसकी इम्पैक्ट सामने वाले के दिल पर जाती है, दिमाग पर नहीं, उसके दिल पर असर करता है। तो उससे फ्रैंकनेस बढ़ती है। जब आप बोल रहे होंगे सामने वाला आपकी नज़रियात से मुत्तफ़िक होता जाएगा, आपके प्लान से मुत्तफ़िक होता जाएगा। अगर उस वक्त डील मेकिंग की ज़रूरत है तो क्योंकि वो मुत्तफ़िक हो गया तो डील बन जाएगी। अगर वो आपके नज़रियात से मुत्तफ़िक हो गया तो झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके वो नज़रियात से मुत्तफ़िक हो गया तो दोस्तियाँ बढ़ जाएंगी। सो दिस इज़ टाइप ऑफ सोशल कनेक्शंस या पब्लिक इमेज, तो ये तो होता ही है। एंड उसके अलावा ऐसे लोग जो कम्युनिकेट करके अपना सोर्स ऑफ इनकम चलाते हैं, जैसे वकील, उनके पीछे इल्म होता है लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं, तो वो मेडिकल कम्युनिकेशन स्किल होंगी, बहुत एक्सप्लेन करके सामने वाला, मतलब उसे ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा उसकी बात को समझने के लिए, बड़े आसानी से समझ जाएगा। एंड इसी तरह टीचर्स, इल्म तो होता है, उन्होंने कोई रूल समझाना है लोगों को, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन उनके रूल में वुस्सत बहुत आ जाती है, बोलने में वुस्सत बहुत आ जाती है। उससे क्या होता है, वो बड़े आसानी से समझा पाते हैं। एंड क्योंकि लोगों के दिलों पर असर भी कर रहा होता है, इनके पास जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है, तो वो उनकी रेपुटेशन को भी बेहतर करती है एंड रिजल्ट्स को भी बेहतर करती है। रिजल्ट्स मीन्स रेशो ऑफ सक्सेस। अ गुड टीचर, जो जितनी रेशो ऑफ सक्सेस है वो गुड टीचर होते जाएंगे, इसी तरह गुड लॉयर्स होते जाएंगे। एंड इसी तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, गुलकार हो गए, या कोई और ऐसा आदमी जो इस तरह का कोई काम करता हो, सोर्स ऑफ इनकम चलाता हो, या फिर तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेते हो, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी बातें मतलब अगर वो एक्वेरियन है तो ज़रा एलेबरेट करके बोलेंगे, सामने वाले उसे समझ जाएंगे। लेकिन दीज आर जनरल एडवांटेजेस। स्पेशल क्या है, एक्वेरियंस के लिए मरकरी 5th एंगल का एंड 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो 3 फ़ायदे होंगे। 4th एंगल पे वो ऐसे डिसीजंस लेंगे, 4th एंगल पर मौजूद है, ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे लाइफ में लग्जरी आएगी, ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे लाइफ में कंफर्ट आएगा, ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे लाइफ में से पेन ख़त्म होगा, ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे लाइफ में प्रीशियस चीज़ों का यूज़ बढ़ जाएगा एंड उसके वसाइल भी आ जाएंगे। ऐसे डिसीजंस लेंगे कि डिसीजन ये लेंगे और फ़ायदे या सुकून या सुख या आसाइश पूरी फैमिली को मिलेगी। ये स्पेशल एडवांटेज। दूसरा स्पेशल एडवांटेज क्या है, मरकरी क्योंकि 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, सो एक्वेरियन स्टूडेंट्स छाए रहेंगे बाय देयर माइंड परफॉर्मेंसेस, फोकसिंग स्किल्स, फॉगी माइंड का ख़त्म होना, तालीम की तरफ तवज्जो देना एंड परफॉर्मेंसेस का स्टेबल होना। दिस इज़ एन अदर स्पेशल एडवांटेज फॉर एक्वेरियन स्पेशली। द लास्ट एडवांटेज, लॉसेस की रिकवरी, ऑल टाइप ऑफ लॉसेस। अपने नॉलेज, अपने माइंड स्किल्स, अपनी वोकल एबिलिटी से ऐसे प्लान्स बनाएंगे जिससे लॉस रिकवर होंगे। किसी जगह पैसे फंस गए थे, ये एक लॉस है, लेकिन फिर जाकर उससे कम्युनिकेट किया, उस पार्टी से, उस कंपनी से, उस एजेंट से, किसी भी से उससे कम्युनिकेट किया और बीच का कोई रास्ता निकाल लिया, तो लॉस लेवल डिक्रीज़ हो गया या रिपेयर हो गया, बोथ पॉसिबल। इसी तरह इंसल्ट, किस ज़माने में कोई बात ऐसी निकल गई थी, कोई ऐसे रूल बन गए थे, कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस हो गई थी जिससे आपकी बेइज्जतियाँ आपके साथ चिपक गई थी। अब जब आप उन्हीं लोगों से दोबारा जाके बात करेंगे, करनी भी चाहिए, दुबक के कमरों में घुस के, ड्राइंग रूम में घुस के डिसीजंस नहीं हुआ करते, बाहर निकले उन लोगों से बात करें, मीटिंग करें, आपकी वो गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी, इंसल्ट्स रिकवर होंगी, वो दोबारा आप पर एतमाद करने लगेंगे।
एंड इसी तरह के दीगर फैसले, जैसे कोई कर्जे ले लिए थे, फिर माइंड चल नहीं रहा था, कर्जे उतर नहीं रहे थे, माइंड ना चले तो परफॉर्मेंसेज नहीं होती, परफॉर्मेंसेज ना हो तो रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, रिवॉर्ड्स ना मिले तो कर्जे नहीं उतरते। जब माइंड चलने लग गया तो परफॉर्मेंसेज होने लग जाएंगी, परफॉर्मेंसेज से रिवॉर्ड्स आएंगे, कर्जे खुद ब खुद उतरेंगे। थोड़े से कर्जे थे तो कुछ ही दिनों में उतर जाते हैं, बड़े बड़े कर्जे हों तो थोड़ा टाइम लगता है। एंड इसी तरह रेपुटेशन का डिक्रीज़ हो जाना, लोग आपको बेवकूफ़ सा, उलझा हुआ, डिप्रेस सा, बुज़दिल सा आदमी अगर समझ रहे थे, तो नाउ यू आर इन अ सीज़न जब आप अपनी बातों से, अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपनी एक्सप्लेनेशन से ये बात प्रूव कर देंगे यू हैव द वर्थ, आप एक मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। सो दिस इज़ अ क्वालिटी फॉर द एक्वेरियन। एंड ये सर्टन पीरियड है, 20-22 दिन का है। ये जो इस तरह के सीजन्स आते हैं इन्हें ग्रैब करना होता है, अदरवाइज़ 20-22 दिन गुजर ही जाएंगे, ये रुकेंगे थोड़ी। किसी के लिए दिन होना रुकता थोड़ी है, ये रात होना रुकती थोड़ी है। ऐसा थोड़ी होगा कि ये 20-22 दिन आपके 6 महीने चलेंगे, ये 20-22 दिन है, 20-22 दिनों में ही ख़त्म होंगे। तो आपको इन्हीं 20-22 दिनों में अपने अंदर माइंड चेंजेस अगर लानी है तो लाने के लिए प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस करना होगी। अब एक और प्लस पॉइंट सुनिए, इस मरकरी का आपके 4th एंगल पर होना अकेले ये एडवांटेजेस देता जो मैंने अभी बयान की, बट वहाँ पर वीनस भी है, एंड वीनस उस 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, रूल करता है उसको, वो टॉरस एंगल है। सो जब वहाँ पर वीनस भी हो और मरकरी भी हो तो आपकी मोहब्बत में भी डिसिप्लिन आ जाएगा, आपकी मोहब्बत की इरिटेशन, कंप्लेन्स, मूड स्विंग्स रिकवर हो जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा उलझी हुई मोहब्बतें नहीं चलाते रहते, हर वक्त गमगीन रहते हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को सुपीरियर बयान करने के लिए मुख्तलिफ प्लान करते रहते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, वो ज़रा अजीब तरह की मोहब्बत होती, अपनी समझ में तो नहीं आती, लेकिन खैर अब इस तरह की मोहब्बतें मेरे सामने आती रहती 23 साल में। मोहब्बत भी करनी है, ब्लॉक करके उसे टीज़ भी करना है। सो दिस टाइप ऑफ मोहब्बत है वो रिकवर हो जाती है, फिर वो टीज़ नहीं करा जाए, बंदा फिर प्यार करने वाले के साथ प्यार ही करता है, एंड रिस्पॉन्स भी फिर वैसा ही आएगा, एंड डिसीजंस भी ऐसे ही हो पाएंगे। इमेच्योर मोहब्बतों में या इमेच्योर इजहार मोहब्बत में मेच्योरिटी आएगी, तो ये आउट ऑफ द जोक। बट अदरवाइज़ जो लोग अपनी लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन लेना चाहते हैं, जो लोग अपने डिले मैरिज से प्रॉब्लमेटिक हैं, और या फिर उनके पास चॉइस ऑफ प्रपोजल्स हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसकी तरफ जाएं, व्हेन द मरकरी इज़ इन 4th एंगल एट 3rd of April, तो वहाँ से वो फोकस होकर डिसीजन ले पाएंगे और डिसीजन हो जाएगा, सक्सेसफुल भी रहेगा। ड्यूरिंग द मरकरी एंड वीनस सीजन जो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लिए जाते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, मेरिटफुल होते हैं, रिग्रेट नहीं आता, चीज़ें स्टेबल चलती हैं, एंड बंदा उसमें इत्मीनान हासिल करता है कि मैंने बिल्कुल एक्यूरेट एंड पूरे इत्मीनान से डिसीजन लिया था, फिर रिग्रेट नहीं आते। रिग्रेट कहते हैं पछतावे को, बाद में पछतावे आने लगे हैं कि ये मैंने क्या कर लिया, मुझे दूसरे की तरफ शादी करनी चाहिए थी, या मुझे दूसरी के साथ शादी करनी, वो रिग्रेट नहीं आएंगे, फिर बंदा फोकस हो जाता है, मोहब्बतें भी मिलती हैं। दिलों के इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। मोहब्बतों के लिए जिस तरह का इत्मीनान चाहिए होता है वो राइट डिसीजंस पे होता है। बंदे को पता हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी का शेरर जिसे बनाया, अपनी ज़िंदगी जिसे आधी दी है, वो मेरिटफुल आदमी है तो मोहब्बत हो जाती। लेकिन अगर पता चले वो मुझे रोंद रहा है, वो मुझे मेरी स्किल्स को तबाह कर रहा है, तो फिर मोहब्बतें नहीं पैदा होती, फिर बंदे के अंदर अदावतें, उलझने पैदा होती। मैंने 23 साल में सीखा ऐसा। फुल मून से आपको 9 जो एडवांटेजेस मिलेंगे उसमें रूहानियत के जज्बात वो बहरहाल आएंगे, उसमें इत्मीनान कल्ब बहरहाल आएगा, ब्लेसिंग्स बहरहाल आएंगी, लेकिन वो मुफ्त में नहीं आएंगी, उसके लिए परफॉर्मेंसेस करनी, रोज़ा रखिए, इबादत करिए, अल्लाह का जिक्र करिए, एंड उस तरह के एडवांटेजेस आपका सिस्टम कबूल करने के लिए रेडी होगा। फुल मून इज़ अ फुल फ्यूल फॉर योर इमोशंस एंड रमज़ान इज़ अ फुल ब्लेसिंग्स फॉर योर सोल। तो इमोशनल अटैचमेंट्स और इधर से रमज़ान की दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो जज्बात ब्लेस्ड होंगे, एंड उससे इंसाफ, मोहब्बत, हम्बलनेस, आजिज़ी, इनकसारी पैदा होगी। एक्वेरियंस के लिए सैटर्न के 2 बिहेवियर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं डायरेक्ट सैटर्न के साथ पैदा हुए, वो लोग इस वक्त मनी मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, जजमेंटल एबिलिटी, डिसिप्लिन। एंड जो वीक एक्वेरियन है उनके लिए ये 60-70 फेज़ हैं, एंड वो हेल्थ क्राइसिस एंड कुछ उस तरह की ट्रबल जो किसी हद तक आपकी स्ट्रगल को बढ़ा देगी, उस तरह का सोचेंगे। इन दोनों सिचुएशन में आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अगर आप वीक हैं तो स्टेबल हो जाएंगे। साथ में ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, ये एवरेज रेमेडी है टू रिकवर द 60-70, टू रिकवर द सैटर्न नेगेटिविटी।
अगर आपने ब्लू सफ़ायर ऑलरेडी पहना हुआ है, रमज़ान के 8-10 रोज़े आपने सूरह शम्स भी पढ़ ली और चीज़ें रिकवर नहीं हो रही, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जल्दी चले जाना चाहिए, ताकि रमज़ान में जो ब्लेसिंग्स हैं वो अर्न कर सकें। एंड जो नया लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है या न्यू प्रिस्क्रिप्शंस है वो आपको मिल सके। न्यू प्रिस्क्रिप्शन पब्लिकली अनाउंस नहीं की जा सकती, वो सीवियर लेवल्स हैं। उसके लिए आपको अपने पहले बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए, ताकि कॉज ऑफ डैमेज पता लग जाए, सेंसिटिविटी रेशोज़ पता लग जाए, देन डिसीजन हो। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते ये जो वीनस और मरकरी का मिलाप है 8-10 दिनों के लिए, ये निकल जाएगा। वीनस आगे चला जाएगा अपनी रोटेशन में, वो पुराना आया हुआ है 2 हफ्तों से, तो अब वो उसके दिन पूरे हो गए, वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। मरकरी अभी रहेगा तकरीबन 3 हफ्ते इधर ही, तो मरकरी के एडवांटेजेस मिलते रहेंगे। वीनस नेक्स्ट एंगल पर जाकर और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, और उसकी ताकत से अब आपको मज़ीद क्या एडवांटेजेस या ब्लेसिंग्स या अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें मिल सकती हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस वीडियो में मैंने बहुत तफसील बयान की है, कुछ लोगों को तफसील बहुत पसंद आती है, लेकिन कुछ लोग ज़रा जल्दी में होते हैं, तो उनके लिए मैंने चंक्स बना दिए हैं। ये जो न्यू इवेंट्स थे सोलर सिस्टम के, नया चांद, फुल मून एंड मरकरी, वो आप एस्ट्रोजैम ऑफिशियल पर देख सकते हैं। वो एक अलग चैनल है, वहाँ सिर्फ 1-1 मिनट की वीडियो में ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें एक्वेरियंस, अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगती हों, तो रमज़ान सीज़न में जब आप अल्लाह के हुजूर सरबत सजूद हों, अपनी इबादतें कर रहे हों, तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।